सो रहा है। मेरे आका ने दरवाजे के करीब होकर महसूस किया कि घर के अंदर किसी के टहलने की आवाज आ रही है, किसी के कदमों की आवाज आ रही है। मेरे आका ने दस्तक दी। अबू बकर ने दौड़कर दरवाजा खोला। मेरे आका ने आते ही पहला सवाल किया कि अबू बकर, हर कोई सो रहा है, रात बीत चुकी है, क्या तुम अभी तक सोए नहीं थे? अर्ज करते हैं आका, बस एक दिन आपकी जुबान अक़दस से सुना था, एक रात आने वाली है जब मक्का छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत करूंगा, मगर जाने से पहले अपने एक जानिसार साथी को साथ लेके जाऊंगा। आका जिस दिन से सुना उस दिन से अबू बकर ने रातों को सोना छोड़ दिया। ये जानिसारी है, ये वफा है। आका ने चलने का हुक्म दिया। कोई एक लम्हा पर तामुल किए बगैर भी अबू बकर आका के साथ चल पड़े। उस रात मेरे आका के साथ सफर पर निकलना कोई मौत को दावत देने से कम नहीं था। मगर कुर्बान जाए अबू बकर तेरी अस्मत पर, तेरी वफा पर। जब गारे सौर की तरफ जा रहे थे तो अबू बकर को खुद अपनी परवाह तो थी नहीं। मैं वफादारी बता रहा, तारीख को पढ़े, कहते हैं जब गारे सौर की तरफ का सफर तय हो रहा था, अबू बकर दीवानावार तवाफ करते हुए आका को लेके जा रहे हैं। अबू बकर कभी भाग के आगे हो जाता है, कभी पीछे हो जाता है, कभी दाएं हो जाता है, कभी बाएं हो जाता है। मेरे आका ने पूछा, अबू बकर आराम से क्यों नहीं चलते? कभी ऐसा नहीं हुआ। अर्ज करते हैं कि आका जब गुमान गुजरता है कि दुश्मन कहीं आगे से हमला आवर ना हो जाए, अबू बकर दौड़ के आगे, पीछे का ख्याल आता है, आका दौड़ के पीछे आ जाता हूं कि जान जाए तो अबू बकर की जाए, मगर मेरे मुस्तफा को कोई तकलीफ ना पहुंचे। ये वफादारी है। चलते चलते गारे सौर आ गई। गारे सौर में दाखिले का वक्त आ गया। कुर्बान जाए अबू बकर तेरी जान निसारी पर। फिर अर्ज करते हैं आका, सदियों पुरानी गार, न जाने अंदर कौन सी मूजी चीज बैठी हुई हो, कोई जानलेवा शय हो। आका अंदर पहले आप नहीं जाएंगे, फिर पहले अबू बकर जाएगा, ताकि अंदर भी कोई जानलेवा चीज हो तो वो जान ले तो अबू बकर की ले, मेरे मुस्तफा को कोई गुजर न पहुंचे। सदियों पुरानी गार, जगह जगह सुराख नजर आ रहे हैं। अपने कपड़े फाड़ फाड़ कर सुराख बंद कर रहे हैं। आखिर सतर भी डांपना था, बिल आखिर एक सुराख फिर भी बच गया। कुर्बान जाए अबू बकर की वफादारी पर। वहां अपना पांव रखा, अर्ज की आका अंदर तशरीफ ले आइए। यह है जान निसारी, यह है वफादारी। और जब कोई सब कुछ यूं लुटाकर आका के कदमों में फना हो जाए, फिर आका करम फरमाते हैं। और आका ही नहीं बल्कि करम उस खुद रब की बारगाह, क्योंकि ये हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि हमारे आका कोई काम अपनी मर्जी से नहीं करते। रसूल अपनी मर्जी से कुछ करता है? सूरह अन-नज्म में फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। फरमाया इस रसूल की शान तो ये है कि ये उस वक्त तक बोलता भी नहीं जब तक कि अल्लाह की वही ना आ जाए। सूरह यूनुस में फरमाया, लोगों उस वक्त तक कोई अमल नहीं करता जब तक कि अल्लाह की वही ना आ जाए। रसूल का बोलना भी वही खुदा के मुताबिक, रसूल का चलना भी वही खुदा के मुताबिक, रसूल का हर हर अमल भी वही खुदा के मुताबिक। तो जब रसूल का हर काम अल्लाह की वही के मुताबिक है, तो गारे सौर में रसूल अपनी मर्जी से नहीं जा रहा था, गारे सौर में भी खुदा के हुक्म पर जा रहा था। तो छुपना तो मकसद था नहीं, तो गए क्यों? रब ने गारे सौर में भेजा क्यों? भेजा इसलिए था कि प्यारे अबू बकर ने अपनी वफा का हक अदा कर दिया है। अब उसकी वफा के सिला का वक्त है। और इस कायनात के अंदर सबसे बड़ा वफा का सिला अगर कोई है तो खुद रब का जलवा है।
किसका जलवा है? रब का जलवा है। मौला फिर जलवा तो तुझे करवाना चाहिए। कहा प्यारे नहीं, अब उसका हाल लेकी है, तू जा अबू बकर को ले, 3 दिन तक गारे सौर में चला जा। अबू बकर जी भर के तुझे तकेगा और तेरे तकने में अबू बकर को खुद खुदा का जलवा नसीब हो जाएगा। दोस्तों इस बात की तरह मुतवज्जे करना चाह रहा, और फिर कभी चश्मे तसव्वुर में लाएं वो जो 3 दिन और 3 रातें गारे सौर में गुजरी होंगी। थी तो 2 ही हस्तियां ना, तो गारे सौर में करते क्या होंगे? मसरूफियत क्या थी? काम क्या था? छुपना मकसद तो था नहीं, तो करते क्या थे? उधर अबू बकर की निगाहें उठती होगी, सामने आका का बद्दुआ मुखड़ा होता, उधर मेरे आका की निगाहें उठती होंगी, सामने अबू बकर का चेहरा आता होगा। अरे कुर्बान जाए अबू बकर तेरे मुकद्दर पर। अरे जो शख्स एक मर्तबा ईमान की हालत में मेरे आका के बद्दुआ मुखड़े को तक ले, कायनात का बड़े से बड़ा वली भी उस सहाबी के पांव की गर्द का मुकाबला भी नहीं कर सकता। कुर्बान जाए अबू बकर तेरे मुकद्दर पर, जिसने गारे सौर की खलवत में बैठकर तन्हा 3 दिन और 3 रातें मुस्तफा के बद्दुआ मुखड़े की ज़ियारत की है। क्या शान होगी अबू बकर, क्या करम हुआ है मेरे आका का। फरमाया होगा ना अबू बकर तेरी वफाओं का सिला यूं देते हैं कि इस दुनिया की जलवत के अंदर बैक वक्त कई मेरे गुलाम मुझे तकने वाले होते हैं, उनमें एक तू भी तकने वाला होता है। उस तकने में मजा नहीं है। आज तेरी वफाओं का सिला यूं देता हूं, गारे सौर में चलते हैं, बहाना छुपने का है, मकसद कोई और है कि जी भर कर अबू बकर तू मुस्तफा के मुखड़े में खुद खुदा के मुखड़े को तक ले। आका खुद भी करम फरमाते हैं। हम तो छोटी बात की बात करते हैं ना, वो खुद भी करम फरमाते हैं। पूछिए मौलाना अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से, ये कोई उसी दौर की बात नहीं है। आप का जब चाहे जहां चाहे जिस पर चाहे जिस हाल में चाहे करम फरमा सकते। और एक करम तो ये जो आपने सुना कि अबू बकर ने 3 दिनों तक आका के बद्दुआ मुखड़े को तका, मगर कुर्बान जाए अबू बकर तेरी अजमत पर खाली तू ही ना तकता रहा, बल्कि 3 दिन और 3 रातें मेरे मुस्तफा की तवज्जो का मरकज़ और महवर रहा, तो वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला। कुर्बान जाए जिसको 3 दिन और 3 रातें आका की तवज्जो मिली होगी, उस अबू बकर की अजमत का आलम क्या होगा। तवज्जो क्या है? चूंकि एक वली का उर्स भी है, तो बता रहा हूं तवज्जो क्या होती है, तवज्जो से मिलता क्या है, तवज्जो से मंजिलें तय कैसे होती हैं। आका के गुलाम, आका की उम्मत के वली अगर वो तवज्जो कर दें तो आपने मुरीद का जाहिर और बातिन बदल दे। ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का नाम आपने सुना होगा। दहली शरीफ के अंदर आपका मजार है। सिलसिला नक्शबंदिया के एक अजीम बुजुर्ग हैं। आपके एक गुलाम थे, नान बाई, रोटियां पकाते थे, खिदमत करते थे। रात होती, दिन होता, मेहमान आते, कोई भी वक्त होता, हर वक्त खिदमत में मसरूफ रहते। एक दिन हजरत खुश हो गए, खुश होकर फरमाने लगे, भाई आज जो मांगना है मांग, तुझे अता किया जाएगा। सादा सा आदमी था, रोटियां पकाने वाला नान भाई। सोच सोच के अर्ज करने लगा कि अच्छा हजरत अगर देने पे आई गए हैं तो यूं करें कि मुझे अपने जैसा बना दें। क्या करें? मुझे अपने जैसा बना दें। आपने बड़ा समझाया, कुछ और मांग लो।